नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। महाराष्ट्र इन दिनों सुर्खियों में है। महाराष्ट्र की खबरें इन दिनों गर्माहट में है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से महाराष्ट्र की खबरें ऐसा कभी नहीं रहा कि सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, महाराष्ट्र की खबरें न छपी हो। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद रिया चक्रवर्ती, और अब विवाद का जो नया रूप ले लिया है वो संजय राउत और कंगना रनौत के बीच हो गया है। पहले तो ये वार चला ट्विटर पर, पिछले गुरुवार से ये वार चलने लगा और कल बीएमसी ने कंगना रनौत के नए ऑफिस पर बुलडोजर चला के उसको ध्वस्त करा दिया। अनुमान है करीब 48 करोड़ रुपए का उनका कंगना रनौत का भी ऑफिस पिछले 9 महीने पहले बना हुआ था और अचानक बीएमसी ने नोटिस दिया 7 तारीख को और उसके बाद कार्यवाही करते हुए उसको 9 तारीख को ध्वस्त कर दिया। ताजुब की बात यह है कि कंगना रनौत के साथ साथ मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस मिला था कि उनका जो मकान है वो कमर्शियल उसको रूप दे दिया गया है, लेकिन उनको मोहलत दिया गया 7 दिन का और कंगना रनौत को मोहलत दिया गया 1 दिन का। अब विवाद पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और अब विवाद कंगना रनौत और संजय राउत के बीच हो गया। यह विवाद कंगना और संजय के बीच नहीं है, यह विवाद कहीं ना कहीं अब इसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बात करें जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से लगातार कंगना रनौत जो है वो बॉलीवुड की जो काली करतूत है, जो काली हरकतें हैं, उसको उजागर करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत थी, जिसको लेकर वो बार बार उद्धव सरकार को और जितने भी माफिया हैं बॉलीवुड के उनको लगातार घेरने का प्रयास कर रही थी और काफी हद तक घेर भी रही थी, जिसको लेकर संजय राउत बराबर कंगना से नोक-झोंक ट्विटर के माध्यम से करते रहते थे। लेकिन जब बात अस्मिता पर आ जाती है किसी की, जब बात किसी के स्वाभिमान पर आ जाती है तो कभी कभी इंसान अपनी ऐसी नीचता की हरकतें कर देता है जिसके लिए वो पूरे जग में जाहिर हो जाता है। यही काम किया संजय राउत ने। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैंने कोई आपसी द्वंद्व की वजह से ऐसा नहीं किया है और हमारा कोई कंगना रनौत से विवाद नहीं है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन बीएमसी ने 2 लोगों को नोटिस दिया, एक को 1 दिन का मोहलत दिया गया और एक को 7 दिन का, और फिर अचानक बुलडोजर चलवा दिया गया। अगर आप बात करें तो 9 महीने पहले ही कंगना रनौत का नया ऑफिस तैयार हुआ था। क्या उस समय बीएमसी सो रही थी? आखिर जब से सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ है तब से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ उद्धव सरकार में भी पूरी तरीके से खलबली मची हुई है कि अगला क्या कदम क्या होगा, हम किस तरह से अपने आप को सेव करेंगे, कहीं हमारी खिचड़ी सरकार गिर न जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आ जाए। क्या सच में वो बाल ठाकरे की शिवसेना है या नहीं? आज शिवसेना के अस्मिता के ऊपर सवाल है। आप बात करें तो कोर हिंदुत्व वाली शिवसेना, पहले तो महाराष्ट्र के अस्मिता और फिर हिंदुत्व के कोर हिंदुत्व के राह पर चलने लगी। पहले तो दक्षिण भारतीयों को महाराष्ट्र से निकाला, फिर उनका जो तीखा तेवर था, तीखा हमला था, वो उत्तर भारतीयों के ऊपर, खासकर यूपी और बिहार के ऊपर हो गया। शिवसेना की बात करें तो लोगों का जो आज इस समय बराबर सोशल मीडिया पर शिवसेना के प्रति गुस्सा बढ़ गया है। और आप बात करेंगे तो देखेंगे आज का युवा पूरी तरीके से, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से बहुत इंटरेस्ट लेने लगा है। कारण आज कहीं ना कहीं युवा पूरी तरीके से फ्री भी है और उसको अपने भविष्य की चिंता भी नहीं है। कल यानी 9 सितंबर को 9 मिनट तक
मोमबत्ती या फिर दीपक जलाकर सरकार का विरोध किया गया, केंद्र सरकार का। कारण था बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम थी कि सरकार युवाओं को नौकरी का बंदोबस्त कराए। लेकिन आप उठाकर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर युवा ही सबसे अधिक सक्रिय है और राजनीति, अर्थशास्त्र और तमाम तरीके से ऐसे भूमिका बांधते हैं जैसे प्रखंड विद्वान है, प्रखंड ज्ञाता है। खैर वो उनका अलग मसला है, उनका वो निजी मुद्दा है, उसमें हम या आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उनका हक है सरकार से अपनी आजीविका मांगना, अपना रोजगार मांगना। बात यहां बॉलीवुड की है, कंगना रनौत की, संजय राउत की और भी जो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन न तो मैं कंगना के सपोर्ट में हूं, न संजय राउत हो गया या फिर शिवसेना के विरोध में हूं। मैं बात पूरी तरीके से निष्पक्ष कर रहा हूं कि वही कंगना रनौत है जो उनका एक बार बयान आया था कि मेरी मां शुरू से कहती थी कि तुम कभी भी गौ मांस मत खाना, और मुझे उत्सुकता हुई जब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे लगा कि आखिर गौ मांस के लिए मेरी मां क्यों मना कर रही हैं, और मैं गौ मांस खाने लगी और आज मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आज कंगना रनौत तो कह सकते हैं आपकी देवी बनी बैठी हैं और उनके समर्थन में तमाम तरीके की जो सेनाएं हैं जो हिंदुत्व के नाम पर आज अपना झंडा बुलंद की हुई हैं, वो पूरी तरीके से कंगना रनौत के समर्थन में दिख रही हैं। लेकिन बॉलीवुड की सच्चाई यही है, कोई भी हो अगर उसका निजी स्वार्थ सिद्ध होता है तो भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए देश, अब भाड़ में जाए कोई राजनीतिक पार्टियां। लेकिन जब वही व्यक्तिगत हित, उनका जो व्यक्तिगत मसला है वो डगमगाने लगता है, जब लगता है कि अब हमारा कैरियर दांव पर है, खत्म होने को है, तो लगते हैं एक ढोंग, एक झूठा नाटक रचने। आज कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा 2 दिन पहले ही मिली है। आप विचार करेंगे, आप मंथन करेंगे तो देखेंगे करीब 11 से 12 अधिकारियों को Y+ सुरक्षा में तैनाती की जाती है। आखिर उनका खर्चा एक व्यक्ति के लिए कितना अधिक आता होगा Y+ सुरक्षा में। और मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री हैं जिनको Y+ सुरक्षा मिला हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही मिला हुआ है। देखिए, कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी भी मुहिम में आप जुड़े या फिर किसी का सपोर्ट करें या फिर किसी का बहिष्कार करें तो पूरी सच्चाई, पूरा तह जरूर जाने, क्योंकि साफ सुथरा कोई नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कंगना रनौत हिंदुत्व के लिए लड़ती हैं, बोलती हैं, मैं उनके लिए उसके लिए उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर कंगना रनौत आज भी गौमांस को खाती हैं तो जितना मैं पसंद करता हूं उससे अधिक मुझे उनसे नफरत है। फिलहाल की स्थिति यही है कि आज मीडिया का जो केंद्रीकरण है वो पूरी तरीके से बॉलीवुड के ऊपर जा टिका हुआ है। देश में और भी मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी मीडिया को विचार करना चाहिए। बिहार में जो बाढ़ की वजह से स्थिति बेहाल हुई है उसके ऊपर भी कवरेज करना चाहिए। युवाओं को जो रोजगार की समस्या है उसके ऊपर भी कवरेज करना चाहिए। लेकिन मीडिया आज मूक दर्शक बनी बैठी है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।